हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विजुअल हाइंजिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। ये वीडियो प्रॉब्लम 7.8 का पार्ट 5 का वीडियो है। अभी तक जितने भी पार्ट बने हैं उसमें हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन 1 से लेके 10 नंबर तक कर लिया है। यहाँ तक अब कंप्लीट है। हम लोग 11 से स्टार्ट करने वाले हैं और जो भी क्वेश्चन बच गए इस वीडियो में ख़त्म करके ही जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो लाइक करो। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 11 नंबर से। देखो, हमें प्रूफ करना है, इसको लेना है और ये प्रूफ करना है और बाद में हमें इसको इवेलुएट करना, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो फ्रेंड्स, हमें बीटा में कन्वर्ट करना है ना। तो जो बीटा का होता है फॉर्मूला आपका, ये देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और ये प्रॉपर्टीज है इसका। तो इनमें से किसी में भी एक में हम कन्वर्ट कर देंगे तो हम अपने आंसर की ओर पहुँच जाएंगे ना। तो देखो, किस में कन्वर्ट करना आसान लग रहा है, इसमें या इसमें? फ्रेंड्स, इसमें कन्वर्ट करना आसान लग रहा है, इसमें थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि e⁴x है ना, तो इसको हमें रिप्लेस करना होगा। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे इसमें। तो अगर हमें इसमें कन्वर्ट करना है तो हमें ई को हटाना पड़ेगा, इसमें ई नहीं है। तो हम देखो ई हटाने के लिए क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे देखो t = e⁴x हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, हमने लेट कर ली। लेट दिस लेट dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो dt इक्वल टू होता है e⁴x dx। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो e⁴x dx हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे dt, अब फिर से देखो e⁴x क्या है आपका, ये t है, तो यहाँ पे t लिख सकता हूँ मैं और dx हो जाएगा। ओके, और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो t को इधर भेजो तो dt/t हो जाएगा। अब फ्रेंड देखो, हमने वेरिएबल चेंज किया है तो लिमिट भी चेंज होगा, देखते हैं क्या चेंज होता है। देखो ये जो लिमिट है आपका, ये लिमिट किसका है, x का लिमिट है ये। तो देखो x जब 0 होगा, x = 0 पुट करेंगे इसमें, तो t का मान क्या आएगा, देखो e⁴ 0 हो जाएगा। e⁴ मतलब क्या, 1। ओके, तो t का मान 1 आ गया। अब x का लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी, इसमें पुट करेंगे, तो देखो इस पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e⁴ क्या होता है, इन्फिनिटी होता है आपका, तो t यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। अब जो चीज़ मैंने निकाली है वो उसको इसमें पुट करूँगा। तो देखो ध्यान से फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले इसको अरेंज कर लेता हूँ मैं, देखो ध्यान से। 0 to ∞ dx, देखो e⁴x है प्लस, देखो e⁻x है, इसको मैं 1/e⁴x लिख सकता हूँ। देखो e⁻x है ना, जब ये नीचे जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये ऊपर है तो नेगेटिव है, जब नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/e⁴x लिख सकता हूँ इसके जगह पे, समझ गए, और पूरे का पावर n है। ठीक है, अब देखो इसकी जगह पे हम रिप्लेस करते हैं, तो 0 से देखो लिमिट क्या है आपका, 1 से लेके इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे देखो 1 से लेके इन्फिनिटी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt/t लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम dt लिखेंगे और /t कर देंगे। ओके, उसके बाद देखो e⁴x प्लस e⁻x है, जो कि मैंने यहाँ पे अरेंज करके लिखा हुआ है। तो देखो e⁴x क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, तो यहाँ पर t लिख देंगे। ओके, प्लस 1/e⁴x है, तो 1/e⁴x का t लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, पावर n हो जाएगा आपका यहाँ पे। अब देखो इसको हम अरेंज करते हैं और इसमें जो हो सकता है सिंप्लीफिकेशन वो करते हैं। देखो 1 से लेकर इन्फिनिटी, और यहाँ पे देखो इसको क्या कर सकते हैं, dt/t, और t का एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे t का एलसीएम ले ली और ये हो जाएगा, ये t² + 1 हो जाएगा। ओके, t का एलसीएम ले लिया और इसको किया तो t² + 1 /t हो गया और पावर n हो गया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स और क्या हो सकता है, देखो 1 से लेकर इन्फिनिटी, देखो नीचे आपका t⁴n हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हो, तो ये ऊपर चला जाएगा। क्या चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ये जो नीचे वाला पार्ट है, देखो इसमें क्या है, t² + 1 है, इसका पावर n और t के पावर n। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, है ना, और ये ऊपर चला जाएगा, ये जो है ऊपर चला जाएगा कुछ इस तरह से। देखो t के पावर n और नीचे आपका ये t रह जाएगा और ये dt, और यहाँ पे आपका t² + 1 के पावर n हो जाएगा। अब एक काम करो, इन दोनों को ऊपर ले जाओ, इसको भी, इसका देखो पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो n - 1 हो जाएगा, और इसको भी ऊपर ले जाओ तो ये पावर n है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा इसका पावर।
तो देखो 1 से लेके इन्फिनिटी, जब ये ऊपर जाएगा पावर 1 है तो देखो डिवीजन में पावर क्या होता है, माइनस होता है ना। तो इस तरह से होगा टी के पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो देखो टी स्क्वायर प्लस 1 है तो ये n है तो ऊपर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा और यहाँ पे dt हो जाएगा। तो देखो अभी भी हमारा इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो इसमें अब कन्वर्ट देखो ई तो हट गया ना, ई तो हट गया, ई वाला तो हट गया, अब हम कन्वर्ट कर सकते हैं, आगे हम फर्दर बढ़ सकते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, देखो जब प्लस रहता है ना, प्लस रहेगा तो आपको tan लेना होता है। देखो इसमें आपका क्या है, इसमें देखो इसमें आपका साइन और कॉस है ना, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करना मतलब ट्रिग्नोमेट्री हमें लेना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। तो हम टी को यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट कर लेते हैं, फिर से टी को यहाँ पे tan थीटा लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा हो जाएगा, है ना। लिमिट देखते हैं चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो पहले थीटा को सेपरेट करते हैं, थीटा को सेपरेट करो, ये tan इधर जाएगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स टी हो जाएगा। तो जब t का वैल्यू 1 पुट करेंगे इसमें तो tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 होता है, tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4। अब देखो t का वैल्यू जब आप पुट करोगे, इन्फिनिटी पुट करोगे तो देखो इसमें क्या होगा, थीटा का मान देखो इसमें इन्फिनिटी पुट करो, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, tan किस पे इन्फिनिटी होता है, π/2 पे होता है, 90 पुट करते हो तो आपका इन्फिनिटी आता है। तो ये π/4 से लेकर π/2 हो गया, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये देखो यहाँ पे π/4 से लेकर π/2, π/4 से लेकर ये लिमिट हो जाएगा π/2, ओके। और जहाँ पे t है उसकी जगह पे ये पुट करो, जैसे यहाँ पे t है तो यहाँ पे पुट करेंगे tan थीटा का पावर n-1, यहाँ पे टी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर में करना पड़ेगा, तो देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ओके। और पावर कितना है, -1, डी टी की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, समझ में आ रहा। अब देखो ये फार्मूला है, ये फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो पावर कितना है, -n, तो -n है तो देखो इसका पावर हो जाएगा -n हो जाएगा। जब इससे ये बन जाएगा तो फाइनली क्या जाएगा, सेक की पावर -2n थीटा हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स हम लिख रहे हैं, जो चीज़ मैंने बताई आपको वही लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे लिखूँगा π/4 से लेकर π/2 और ये हो जाएगा tan का पावर n-1 थीटा। और यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया, ये वाला बताया फ्रेंड्स, अभी ये बताया ना आपको, देखो कहाँ के एरा सेक के पावर -2n थीटा, तो सेक के पावर -2n थीटा हो जाएगा ये, ओके। उसके बाद आपका दूसरा वाला सेक इसका थीटा बचा ही हुआ है तो उसको एज इट इज लिख दो, ये डी थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दोनों सेक ही है ना, बेस सेम है तो पावर देखो क्या होगा, ऐड होगा। तो देखो π/4 से लेके π/2 tan के पावर n-1 थीटा, ये देखो दोनों पावर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो सेक हो जाएगा आपका, ये दोनों पावर को ऐड कर दो तो 2 - 2n हो जाएगा, थीटा डी थीटा। देखो दोनों को जोड़ दिया मैंने, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2n है, दोनों को जोड़ दिया इस तरह से, समझ रहा, ठीक है। आगे देखो, अब देखो मुझे साइन कॉस में इसे कन्वर्ट करना है, इसमें साइन कॉस है फॉर्मूले में ना, तो हम क्या करते हैं, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, हमें और tan को ब्रेक करना होगा, साइन कॉस में सेक को भी ब्रेक करना होगा। देखो π/4 से लेकर π/2 हम लोग जानते हैं tan इक्वल टू क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे n-1 थीटा और cos n-1 थीटा। अब देखो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस ही होता है, तो हम इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos 2 - 2n थीटा, ये डी थीटा हो गया, ओके। अब देखो थोड़ा अरेंज करते हैं इसको, π/4 से लेकर π/2 साइन के पावर n-1 थीटा, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स जो नीचे वाला पार्ट है देखो कॉस के पावर n-1, देखो दोनों का बेस सेम है कॉस, इसलिए दोनों का पावर ऐड होगा, देखो +2 - 2n, दोनों का पावर मैंने ऐड कर दी थीटा और यहाँ पे डी थीटा। अब देखो फर्दर क्या होगा, π/4 से लेकर π/2 और यहाँ पे देखो फ्रेंड्स n में से 2n जाएगा तो यहाँ पे -n हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो सिंपली आपका यहाँ पे बचने वाला है, क्या बचने वाला है देख लो, यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिखने वाला हूँ इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो n-1 है और 2 - 2n है,
तो ये इनमें से 2n जाएगा तो यहाँ पे -n बच जाएगा, है ना। 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे +1 बचेगा। ओके, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, n-1 हो जाएगा ये। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो साइन के पावर n-1 थीटा, और नीचे आपका हो जाएगा कॉस के पावर क्या हो जाएगा, देखो माइनस n-1, दिस इज फ्रेंड्स n-1 है, ठीक है, -n-1 थीटा हो जाएगा और ये डी थीटा हो जाएगा। अभी जो ऊपर जाएगा ये माइनस पावर है, जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो π/4 से लेकर π/2 साइन के पावर n-1 थीटा, और ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n-1 थीटा हो जाएगा ये डी थीटा। अब देखो फ्रेंड्स हमें फॉर्मूले में 0 से लेकर 90 चाहिए, देख सकते हो ये π/4 से लेकर π/2 है, तो हमें 0 से लेकर π/2 चाहिए ना। तो हमें तो पहले इसको चेंज करना होगा। ओके, इसको कन्वर्ट करना होगा इसमें 0 से लेकर 90 में। फिर उसके बाद हमें दूसरा काम करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 2 ले आना पड़ेगा, ठीक है, 2 है फॉर्मूले में तो हमें 2 लाना पड़ेगा। तो देखो हम क्या करते हैं इसको, देखो फ्रेंड्स π/4 से लेकर π/2 दिया है, इसे हम कैसे 0 से लेकर π/2 में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान समझो इसको। देखो यहाँ पे समझो, देखो ये मैंने लाइन खींची, इसका नाम रखा 0 और इसका नाम रखा π/4 और इसका नाम रखा π/2। दिया गया है आपका ये वाला दिया है π/4 से लेकर π/2। यहाँ पे देखो π/2 में से π/4 को घटाओगे तो आपको π/4 ही मिलेगा, है ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका π/4 है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक का बीच का जो डिस्टेंस क्या है वो भी π/4 है, क्योंकि π/4 में से अब 0 को घटाओगे तो π/4 ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पे डिस्टेंस वही है, यहाँ पे डिस्टेंस वही है, सेम ही है। तो देखो दिया आपका ये वाला है, चाहिए कौन सा हमें ये वाला चाहिए। तो देखो मुझे ये पूरा लेंथ चाहिए, 0 से लेकर π/2 चाहिए, और दिया है सिर्फ π/4। तो मैं इसको 2 से डिवाइड करके प्राप्त कर सकता हूँ। मतलब ये डिस्टेंस लेट करो 1 से, आपका टोटल डिस्टेंस आपका 2x है यहाँ पे, है ना। x से मुझे चाहिए, ओके, मुझे x चाहिए, तो 2x को मुझे 2 से डिवाइड करना होगा। ओके, 2x यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है आपका, देखो 2x आपका यहाँ पे π/2 है। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना 2x आपका, तो ये क्या है आपका π/2 है, 0 से लेकर π/2। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, π/2 डिस्टेंस है, इसको मुझे 2 से डिवाइड करना होगा। समझ में आ रहा है? तो वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। देखो मैं वही करूँगा यहाँ पे, देखो π/2 को 2 से डिवाइड करूँगा तो फाइनली मुझे ये मिल जाएगा फ्रेंड, जो कि इसमें दिया हुआ π/4 से लेकर π/2। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 से डिवाइड कर दूँगा। देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूँगा और यहाँ पे 0 से लेकर π/2 लिख दूँगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक हमें डिस्टेंस अगर चाहिए होता, ओके, तो हम इसको π/4 में कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर सकते थे। π/4 कुछ इस तरह से कर सकते थे ना फ्रेंड्स, अपोज कर सकते थे। 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर π/4 करेंगे। देखो यहाँ भी π/4 डिफरेंस है, यहाँ पे π/4 डिफरेंस है, तो 2 टाइम्स ऑफ कर लेंगे तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल जाएगा। उसी तरह से ये आपका आधा दे रखा है, सिर्फ आधा दे रखा है, तो हम क्या कर रहे हैं, फुल को आधा से डिवाइड कर दे रहे हैं, जिससे हमें और चीज़ें मिल जाए। बस वही चीज़ मैंने किया है। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पे देखो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो हमें इसको कन्वर्ट करना है 2m-1 में। तो आपको इसमें 2 भी लिखना है और ये भी मेंटेन रहे, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो कैसे लिखोगे बताओ, 2 इंटू 1/2 -1 ऐसा लिखोगे तभी मेंटेन होगा ना। n/2 लिखो यहाँ पे, n/2। देखो 2 ख़त्म हो जाएगा, n-1 बच जाएगा। तो इसको मैंने इस तरह से लिखा कि ये भी मेंटेन रहा और 2 भी आ गया मेरा, और थीटा हो जाएगा। अब सेम थिंग है यहाँ पे, जो यहाँ पे भी है, तो यही चीज़ छाप दूंगा मैं, 2 इंटू n/2 -1 थीटा डी थीटा। अब देखो तो लग रहा है क्या, देखो तो 2m-1 और 2n-1 इसके जैसा लग रहा है। ओके, इस फॉर्मेट में आ गया। m की जगह पे यहाँ पे क्या है, ये m की जगह पे n/2 है, ठीक है, ये रहा आपका। और फ्रेंड्स एक और चीज़ यहाँ पे देखो, फॉर्मूले में क्या है, फ्रेंड्स, फॉर्मूले में 2 है। तो फॉर्मूले में 2 है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, कट जाएगा तो फाइनली आपका 1/2 बरकरार रहेगा। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इतना तो आपका फॉर्मूला बन गया। देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा ये 1/4 हो गया। ओके, और यहाँ पे आपका फॉर्मूला पे सेट हो गया। देखो m की जगह पे क्या, यहाँ पे
m की जगह पे n/2 है और n की जगह पे क्या है, n की जगह पे यहाँ पे n/2 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बीटा n/2 n/2 लिख सकता हूँ, और यही हमें प्रूव करना था। देखो यहाँ पे है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे m है तो यहाँ पे m लिखा हुआ है, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n लिखा हुआ है, उसी तरह से यहाँ पे मैंने लिखा है n/2 n/2। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, बोला कि इसका वैल्यू निकालो, मतलब प्रूव करने के बाद इसको आप इवैल्यूएट करो। तो देखो इस पे सेट करेंगे तब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। वो बोल रहा है कि प्रूफ करने के बाद जो है इसको इवैल्यूएट करो, मतलब ये जुड़ा हुआ है इससे। तो जुड़ा हुआ कैसे देखते हैं, तो इसको हमें इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। जब इस फॉर्मेट में लाएंगे तभी हम ये वाला जो प्रूफ किए हैं ये वाला जो प्रूफ किए हैं इस पर हम सेट कर पाएंगे। सेट करेंगे तो हमारा गामा में कन्वर्ट करेंगे और आंसर लेंगे, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो तो देखो ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, ठीक है, ये हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 0 से लेकर इन्फिनिटी, और सेक का उल्टा कॉस होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस हाइपरबोलिक के पावर 8x और dx, ओके। और देखो हाइपरबोलिक फंक्शन में आपका यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक x इक्वल टू होता है यहाँ पे e⁻x प्लस e⁻−x डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है। गूगल भी कर लो, मिल जाएगा आपको। तो इसकी जगह पे कॉस हाइपरबोलिक x की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, और पावर 8 है तो पावर 8 चढ़ा देंगे, ओके। तो देखो कैसे लिख सकते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी और ऊपर dx कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं e⁻x प्लस e⁻−x, ओके। और नीचे आपका 2 है, पावर कितना है 8 है तो 8 कर दो यहाँ पे, ओके। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ये देखो ये 2 के जो 2 है ना इसको बाहर निकालो, कांस्टेंट है ना, ये फॉर्मूले में नहीं है फ्रेंड्स, कहाँ गया, देखो इसमें नहीं है ना, है ही नहीं है, तो हमें 2 को निकालना पड़ेगा बाहर। तो 2 को जब बाहर निकालेंगे तो पावर 8 जो है वेट कर रहा है, तो जब बाहर जाएगा तो देखो ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ये 2 के पावर 8 0 से लेकर इन्फिनिटी और dx डिवाइड में e⁻x प्लस e⁻−x के पावर 8 हो जाएगा। अब देखो अब मैच कर रहा है, अब बिल्कुल मैच कर रहा है फ्रेंड, देखो यहाँ पे पूरा मैच कर रहा है ना, यहाँ पे n है तो यहाँ पे आपका 8 है, ठीक है, n की जगह पे आपका 8 है यहाँ पे, बस। तो क्या हमने प्रूफ किया था अभी, देखो ये हमने प्रूफ किया था ना, तो n की जगह पे जो है 8 है तो 8 पुट करेंगे इस पर, देखो क्या हो जाएगा, देखो ये देखो 2 के पावर 8 तो एज इट इज रहेगा, एक्स्ट्रा है, और इसको हम लिख सकते हैं बीटा n की जगह पे यहाँ पे n, देखो n/2 है ना, n/2, तो n की जगह पे यहाँ पे 8 है ना, 8/2 और 8/2। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो 2 के पावर 8, ये 2 दूनी के 2 चौके 8 2 चौके 8, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, तो ये 4,4 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं गामा में, तो 2 के पावर 8 इसको हम ऐसे गामा में लिख सकते हैं, यहाँ फ्रेंड्स 1/4 भी है आपका, है ना, तो 1/4 लिखेंगे, देखो 1/4 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 to the power 8 हो गया, और 1/4। और बीटा को गामा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जानते हैं रिलेशंस, बीटा एम को एन क्या होता है, गामा ऑफ एन और दोनों का सम गामा ऑफ m प्लस m, ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखो 4 है दोनों, तो यहाँ पे लिखेंगे गामा ऑफ 4 और नीचे गामा 4 + 4। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 के पावर 8 है, ये 4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, देखो 2 दूनी की 4 है ना। अब देखो ये देखो गामा 4 लिखा है, गामा 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 + 1 लिख सकते हैं क्या, इसको भी लिखते हैं 3 + 1, ऐसे लिखने से बताता हूँ क्या फ़ायदा होगा, ओके। और यहाँ पे देखो 4 4 8 हो जाएगा, तो 4 4 8 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 7 + 1 ऐसे लिख सकते हैं, ओके ठीक है। अब देखो एक आपका होता है यहाँ पे प्रॉपर्टी गामा का, वो क्या होता है गामा ऑफ n+1 इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे आपका 7, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखो ये ऊपर जाएगा तो ये पावर घट जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 2 के पावर 6 यहाँ पे बच गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, नीचे आपका फैक्टोरियल 7। अब काम करो फैक्टोरियल को ब्रेक करो, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 के पावर 6 फैक्टोरियल 3 का मान
6 होता है ऐसे, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख लो, और इसको लिखो फैक्टोरियल 3 ये भी है, तो इस 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। नीचे क्या है फैक्टोरियल 7, इसको लिख सकते हो 7 इंटू 6 इंटू 5 है ये, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। ओके, देखो क्या कटेगा, तो यहाँ से 3 और 3 कट गया। ओके, और यहाँ से 3 दूनी के 6 कट गया, ये 2 2 ख़त्म। ओके, उसके बाद और क्या कट सकता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, फ्रेंड्स यहाँ पे 1 2 छूट रहा है, 2 इंटू 1 है ना, 3 इंटू 2 इंटू 1 इस तरह से होगा। तो ये देखो यहाँ से, और देखो क्या कटेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे नीचे 4 बचा, ऊपर आपका 2 के पावर 6 बचा, ये भी बचा 7 और 5। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 के पावर 6 और 4 को, ये 4 जो बचा इसे हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। और ये आपका 7 बचे 35, तो 1/35 हो गया। अब ये देखो घटाओगे तो यहाँ पे आपका 2 के पावर 4 बचेगा, और नीचे आपका 35 बचेगा, है ना। जब 2 ऊपर जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा पावर। तो देखो 2 के पावर 4 मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 4 बार 35, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/35 ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं 12 नंबर। ये देखो हमें प्रूव करना है, इसको लेना है और ये हमें प्रूव करना है, और उसके बाद हमें ये भी दिखाना है कि दिस इक्वल टू दिस होता है। तो ये प्रूफ करने वाला है, करते हैं फ्रेंड्स। तो देखो इसको लेना है हमें, और ये हमें ले आना है ना। तो हम लेते हैं LHS को, इसको लेते हैं। देखो बीटा ऑफ n+12 कोमा n+12, इसको हम गामा में कैसे लिख सकते हैं, बीटा गामा का रिलेशन हम जानते हैं क्या होता है, ये आपका रिलेशन होता है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखो ये m का काम करेगा, ये आपका n का काम करेगा। तो देखो n+12, और यहाँ पे भी हो जाएगा n+12, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे दोनों का सम, तो n+12 प्लस यहाँ पे n होगा n+12। अब दोनों को जोड़ दो, नीचे वाले को जोड़ दो, ऊपर वाले को भी छोड़ दो, नीचे वाले को जोड़ दो, ऊपर वाले को छोड़ दो, और भी ये दोनों को जोड़ोगे तो n आपका यहाँ पर 2n हो जाएगा, और हाफ हाफ क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। अब एक काम करो आंसर लाने के लिए, थोड़ा सा एक काम करो, देखो n+12, और यहाँ पे आपका हो जाएगा n+12, और नीचे आपका 2n+1। अब देखो क्या करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कैसे करो देखो, और गामा ऑफ n डिवाइड बाई गामा ऑफ n से मल्टीप्लाई करो। देखो इससे मल्टीप्लाई होने की, तो इससे डिवाइड कर दिया, ये कट ही जाएगा, तो घूम फिर के इतना ही आएगा। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ, ऐसा मैं कर सकता हूँ, है ना। तो मैंने ये काम किया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखो यहाँ पे, इसको तो एज इट इज लिखो। ओके, यहाँ पे देखो ये जो गामा ऑफ n है इसको यहाँ पे लिख दो, और n+12 हो जाएगा। ओके, नीचे यहाँ पे आपको गामा ऑफ n आगे लिख दो, और यहाँ पे देखो 2n+12। अब देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, इस पर फोकस करो थोड़ा सा, ये क्या है। तो फ्रेंड्स ये आपका जो है ये डुप्लीकेशन फार्मूला है, ये मैंने बताया हुआ था। तो ये डुप्लीकेशन फार्मूला है, तो अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। ओके, मैच करते हैं। देखो देखो ये देखो ध्यान से, देखो मैच कर रहा, बिल्कुल मैच कर रहा। बस यहाँ पे m है तो यहाँ पे n है, उससे क्या अंतर पड़ता है, बस इस फॉर्मेट जैसा होना चाहिए। तो देखो n+12 है, n+12 ठीक है, m+12 है, तो इस फॉर्मेट जैसा मैच कर गया। अब कुछ नहीं करना, उठा के इसमें रखना है ना। तो देखो मैं रख रहा हूँ, तो पहले मैं लिख लूँगा यहाँ पे बाय डुप्लीकेशन फार्मूला, गामा ऑफ m और गामा ऑफ m+12 इक्वल टू क्या होता है, √π डिवाइड बाई 2 के पावर 2m-1 होता है, और गामा ऑफ 2m होता है। ओके, ऐसा होता है। और एक प्रॉपर्टी का और यूज़ करने वाला हूँ, वो कौन सा प्रॉपर्टी है, तो ये वाला गामा ऑफ n+1 इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे n होता है और गामा ऑफ n होता है, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो इसका मैं यूज़ करूँगा, और एक और यूज़ करूँगा यहाँ पे, देखो गामा ऑफ n, इसी को कर लेते हैं अरेंज, n को इधर भेजो, n को जब इधर भेजोगे तो देखो n+1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। तो इसका भी हम यूज़ करेंगे, दोनों का हम यूज़ करने वाले। तो देखो कैसे कैसे करने वाला, ध्यान से देखना। तो देखो इसको तो आपको छेड़ना नहीं है, क्योंकि देखो ये तो आपका एज इट इज़ है। तो एक तो आपका गामा ऑफ n+12 जो है एज इट इज़ है, तो n+12 गामा जो है ये छोड़ दो, इसको छेड़छाड़ मत करो, इसमें छेड़छाड़ करना है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, देखो √π तो आपका एज इट इज़ रहेगा, 2 के पावर 2m है, यहाँ पे m है तो यहाँ पे m है,
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n है, तो यहाँ पे n लिखेंगे तो 2n-1, ओके। और देखो m है यहाँ पे, जब यहाँ पे m है तो यहाँ पे m है, यहाँ पे क्या है आपका n है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गामा ऑफ 2n लिखेंगे। समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब देखो नीचे डिवीजन, उसके बाद देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो गामा ऑफ n लिखा है, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं। तो लिख रहा हूँ मैं गामा ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई n, ओके, मल्टीप्लाई। उसके बाद देखो 2n+1 दिया, तो देखो n+1 रहता है तो इसकी जगह पे हम a लिखते हैं, लिख सकते हैं ना। यहाँ पे देखो n है तो यहाँ पे n है आपका, तो यहाँ पे अगर आपका 2n है, कहाँ गया इरा, अगर यहाँ पे 2n है तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा आपका 2n लिखा होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 2n और गामा ऑफ 2n, बिल्कुल इस पर सेट कर दिया है। यहाँ पे जो रहेगा इस तरह से बाहर रहेगा और अंदर रहेगा, तो देखो यहाँ पे आपका जो है वो बाहर भी है अंदर भी है, समझ में आ गया। n से n आपका कट गया, ठीक है। अब देखो ये गामा ऑफ 2n से कट गया, ओके। तो देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर क्या बचा फ्रेंड्स, तो देखो ऊपर आपका बचा n+12 ये बचा, और एक आपका √π बचा है, ओके। और नीचे क्या बचा, नीचे देखो ये 2 बचा, ठीक है। और क्या बचा, ये बचा है आपका, तो 2 × 2⁴ लिख दो, 2 यहाँ पे बचा ना, 2⁴ लिख सकते हैं। और यहाँ पे अब ये भी बचा, ये भी नीचे ही है, ये भी नीचे ही है फ्रेंड्स, ठीक है, ये भी नीचे ही है, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और 2n-1 लिख सकते हैं। और इसको ये भी नीचे ही है तो इसको हम लिखते हैं गामा n+1। तो देखो अरेंज करते हैं इसको, तो देखो यहाँ पे n+12 √π, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ पे पावर 2n-1 है, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 है और पावर ऐड करो तो 2n-1, तो 1 खत्म तो 2n हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये आपका 2n हो जाएगा, और यहाँ पे गामा n+1 हो जाएगा, समझ आ गया फ्रेंड्स। और इस शायद हमें लगता है यही प्रूफ करना था, देख सकते हो एग्जैक्ट हमारा वही आ गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल मैच कर गए। यहाँ पे ना पाई आपका दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे मैंने n लिखा है, यहाँ पे पाई है आपका, देख लेना क्वेश्चन में, तो बिल्कुल वही मैच कर गया आंसर। देखो 12 नंबर में एक और क्वेश्चन है, 2 उसमें दिया हुआ है, तो इसको लेना है और ये हमें प्रूफ करना है, करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स इसी को ले लेते हैं LHS को, इसको लेके ये ले आते हैं, LHS लेते हैं तो 2n और n+12 है ना। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो 2n, ठीक है, 2n आपका हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखते हैं n-1/2 + 1, ऐसा लिख सकते हैं क्या। देखो n+12 लिखा, देखो 1 में से आप घटाएंगे तो फाइनली आपका हाफ ही मिलेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का मेरा कारण क्या है, देखो ये मेरा कारण है n+1, इसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। गामा ऑफ n+1 इक्वल टू क्या होता है, n गामा ऑफ n होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब जो यहाँ पे रहेगा वो अंदर भी रहेगा और बाहर भी रहेगा, इस तरह से। तो देखो हम क्या कर सकते हैं इसको, देखो 2 यहाँ पे n हो जाएगा, और देखो यहाँ पे क्या है आपका, देखो ये आपका पूरा n का काम करेगा, ठीक है पूरा, और +1 देखो यहाँ पे +1 है, तो जो यहाँ पे रहेगा वो आपका बाहर अंदर रहेगा, तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे n-1/2, ठीक है, और यही आपका अंदर भी रहेगा तो n-1/2। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 2n n-1/2, अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n-1/2 -1 + 1 लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स। देखो क्यों, देखो प्लस माइनस के कारण ये कट जाएगा तो आपका n-1/2 रहेगा, मतलब ये बरकरार रहेगा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो देखो 2n n-1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n-, इसको काम करो, दोनों को जोड़ दो, हाफ को और 1 को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 + 1 हो जाएगा। तो ये देखो पूरा का पूरा आपका यहाँ पे सेट आ गया इस पर, ठीक है, जो यहाँ पे रहेगा n+1 के फॉर्म में आ गया, देख सकते हो। ये पूरा n ले लो, ये पूरा का पूरा, और +1, तो जो आपका यहाँ पे रहता है, जो यहाँ पे रहता है वो अंदर भी रहता है बाहर भी रहता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से 2n n-1/2, और ये पूरा आपका बाहर आ जाएगा 3/2, ठीक है, और ये आपका अंदर भी रहेगा। इसी तरह से अगला बार जब आप करोगे यहाँ पे, तो देखो आपका इसी तरह से आएगा n-1/2 n-3/2,
अगर जब करोगे तो क्या करोगे, वही करोगे, प्लस माइनस वन करोगे। देखो n 3/2 दिया है, एक बार -1 कर लो, एक बार +1 कर लो। ओके, 2 के पावर n -1/2 और n -3/2, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे n -3/2 और 1 को आपस में जोड़ दो तो ये हो जाएगा 5/2 + 1। ये पूरा का पूरा n पर काम कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर n -1/2 और n -5/3, और ये आपका बाहर आ जाएगा और अंदर भी रहेगा n -5/2। ठीक है, तो ये देखो आपका अंदर भी यही रहेगा इस तरह से। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है, इस तरह से ही आपका ये चलता जाएगा। तो देखो इस तरह से आपका एक एक घटता जाएगा, एक एक घटता जाएगा। यहाँ पे देखो शुरू यहाँ से हुआ है ना, तो देखो यहाँ पे एक घटा आपका, है ना, फिर यहाँ पे एक घटा, देखो यहाँ पे एक घटा, फिर यहाँ पे एक घटा, फिर यहाँ पे एक घटा, इस तरह से एक एक घटेगा। तो एक एक कितना बार घटेगा, n बार घटेगा। ठीक है, कितना बार घटेगा फ्रेंड्स, एक एक आपका n बार यहाँ पे घटेगा। तो देखो यहाँ पे जो आप -1 लिख रहे हो, ये बार बार आप एक एक माइनस कर रहे हो। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, n बार करोगे, ये कितने बार करोगे आप, n बार करोगे। n बार आप जो एक एक घटाओगे, एक एक घटाओगे, एक घटाओगे, एक घटा फिर एक घटाओगे, फिर एक घटाओगे, इस तरह से n बार करोगे। तो यहाँ पे देखो सपोज करो, ठीक है, तो यहाँ पे n लिख दो, n बार घटाया आपने तो n लिख दो यहाँ पे, और +1, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, 1 में से हाफ कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अंदर आपका गामा ऑफ 1/2 बचने वाला है अंत में। अंत में जब n बार 1 घटा लोगे, n बार लास्ट में, ठीक है, घटा लोगे तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, गामा ऑफ 1/2 मिलेगा, ये मिलेगा। और देखो, तो देखो एक इस तरह से चल रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे देख सकते हो फ्रैक्शन में चल रहा है, ये फ्रैक्शन में चल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3, ये फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये लिख दिया, ये 3/2 होगा ना। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इस तरह से हम बोल सकते हैं सिमिलरली वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 2 के पावर n -1/2 और n -3/2 और n -5/2, इस तरह से डॉट 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 चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। लास्ट में आपका आएगा 5/2 3/2 इंटू है। ठीक है, 5/2 इंटू 3/2 और इंटू आपका 1/2, और यहाँ पे लास्ट में बचेगा गामा में 1/2, ये बचेगा आपका। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फ्रैक्शन में बचेगा फ्रेंड, जब इसमें सब कटा होगा ना तो फ्रैक्शन नहीं बचेगा। कोई भी नंबर ले लो ना आप, देखो n की जगह पर आप सपोज करो 3 ही ले लो। ठीक है, n की जगह आप 3 ही ले लो, तो इस तरह से आप 3 में से एक बार 1/2 घटाओगे। ठीक है, एक बार 3 में से 3/2 घटाओगे, है ना, एक बार 3 में से आप 5/2 घटाओगे, समझ रहे हो। तो जब इसको घटाओगे तो आपको फ्रैक्शन में ही मिलेगा, तो अंत में आपको इस तरह से फ्रैक्शन में ही मिलेगा। फिर भी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, तो बताता हूँ फ्रेंड्स कैसे आप लिख सकते हो। देखो ध्यान समझो, लेट करो कि यहाँ पे जो n का वैल्यू है वो आपका 3 दिया है, n = 3 के लिए लेट कर लेते हैं, इसी पे सेट करते हैं। आता है कि नहीं आता है, लास्ट में ऐसा आता है कि नहीं आता है, खुद पता चल जाएगा। देखो कैसे पता चलेगा, काम करो, देखो यहाँ पे देखो n = 3 के लिए, तो 3 में से 1/2 जाएगा, एकदम इस पर सेट कर रहे हैं। लास्ट में देखना खुद ये ये वाला दिखेगा, ये तो n बार हुआ इसलिए लास्ट में मतलब लिखते 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 आएंगे तो अंत में मिलेगा ना हमें। अब n = 3, ये तो बहुत छोटा है, ठीक है, ये तो हमें दिख जाना चाहिए ना। देखो तो ये हो गया, और 3 में से 3/2, और यहाँ पे आपका 3 में से 5/2। अब इससे आगे नहीं लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे n = 3 दिया तो 3 बार ही लिख सकते हो, ठीक है, 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते। 3 बार से ज़्यादा लिखोगे ना तो अगला जो नंबर आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे अब क्या क्या हो जाएगा, देखो 3 में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 में से 1/2 जाएगा, मतलब 3 में से हाफ जाएगा, हाफ, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 बचेगा। ये 2.5 होता है, ठीक है, 3 में से आधा जाता है तो आपका इस तरह से 2.5 बचता है, 5/2। ओके, 3 में से 3/2 जाएगा, मतलब 3 में से 1.5 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 1.5 बचेगा, 3/2 बचेगा, ठीक है, और 3 में से 5/2 जाएगा, यानी आपका ये क्या है 2.5 जाएगा, 3 में से 2.5 जाएगा तो ये 1/2 बचेगा। देखो वही चीज़ मैंने लिखा है ना फ्रेंड्स, 5/2 3/2 1/2, तो ये इस तरह से आपका अंत में आने वाला है। समझ में आ गया, ठीक है, ओके ठीक है। और गामा 1/2 कैसा है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो, अब एक काम करो, 2 के पावर n, यहाँ पे देखो इसमें क्या करो 2 LCM ले लो, और इस तरह से हो जाएगा 2n - 1, इस तरह से यहाँ पे 2 LCM ले लो, 2n - 3 हो जाएगा,
इस तरह से यहाँ पे 2 एलसीएम ले लो, 2n-5 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/2, 3/2, 1/2, गामा ऑफ 1/2। अब देखो फ्रेंड्स 2 के पावर n, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, इस तरह से चलता जाएगा, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, इस तरह से चलता जाएगा। और ये 2 कितना बार होगा, n बार होगा। कितना बार होगा, n बार होगा, मतलब 1 1 1, इन पावरों को ऐड करते जाओगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो पावर ऐड होंगे, 1 1 1 1 1 1 1 1, इस तरह से होगा, देखो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, इस तरह से होगा। समझ में आ रहा है? तो ये जोड़ते जाओगे तो टोटल आपका n आएगा, है ना। सब गिनती करते हो ना फ्रेंड्स, गिनती में 1 होता है, 2 होता है, 1 में आपने 1 जोड़ा तो 2 हो गया, और 2 में फिर 1 जोड़ा तो 3 हो गया, फिर आप जोड़ा तो 4 हो गया, इस तरह से जोड़ते जाते हो तो n बार आपका आना, ठीक है। तो इस तरह से समझ में आ गया, समझ में आ गया फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो ऊपर क्या हो जाएगा, 2n-1, 2n-3 और 2n-5, ओके, डॉट 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 5 3 1, और गामा ऑफ 1/2 का वैल्यू क्या होता है, √π होता है, √π लिख दो डायरेक्ट यहाँ पे। देखो गामा ऑफ 1/2 का वैल्यू √π होता है, ठीक है, तो ये हम लिख दिए डायरेक्ट। नीचे क्या हो गया, नीचे सब 2 मिलके कितना बन गया, 2 के पावर n मिल गया, बन गया 1 1 है ना, सबका पावर जोड़ा, तो इस तरह से n हो गया उनका, ठीक है, पावर, तो हो गया 2 के पावर n, ये कट गया आपका इससे, तो फाइनली आपका क्या बचा, ये वाला बचा ना ऊपर वाला, है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो, ये तो कट गया आपका। अब जो आंसर आपका दिया है वो ये वाला पहले लिखा है इन लोगों ने, इसको पहले लिखा है, तो हम इसको ही पहले लिख लेते हैं। तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 × 5, उल्टा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई है यार। देखो 3 × 5 लिखो या 5 × 3 लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, उलट दो इसको, तो इस तरह से ये डॉट 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 डॉट, लास्ट में कौन सा टर्म है, तो 2n-1 है, ठीक है। उलट देने के बाद तो लास्ट में यही आएगा ना, ठीक है, उलट देने के बाद लास्ट में आपका यही आएगा। और इसको जो है अब √π से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि इसको एज इट इज़ रखना है आपको, इसमें चर्चा नहीं करना, इसको पहले नहीं लिखना आपको, इसको बाद में लिखो, कोई दिक्कत ना। तो इस तरह से यही हमें प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन देखो 13, इसमें आपके कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 है क्वेश्चन प्रूफ करने, बहुत छोटे छोटे प्रूफ हैं, चलो कर लेते हैं। तो देखो इससे हमें ये ले आना है ना, तो देखो भैया कैसे आएगा। तो पहले तो बीटा गामा में जो रिलेशन होता है उससे इसको कन्वर्ट करो, ये जो रिलेशन होता है ना, इससे ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे हम ले लेते हैं LHS ही ले लेते हैं, LHS, ठीक है। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो m+1 लिख सकते हैं, गामा ऑफ m+1 और गामा ऑफ n, और नीचे आपका दोनों का सम, तो ये हो जाएगा m+n+1। ये बोलोगे +1 यहाँ पे कैसे आ गया, तो यार कोई बात नहीं, ये दोनों को सम करके 1 यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे आपका क्या है, बीटा ऑफ m, n है, तो इसको हम लिख सकते हैं गामा ऑफ m, गामा ऑफ n, और नीचे आपका गामा ऑफ m+n लिख सकते हैं, हाँ। अब देखो ये देखो m+1 लिखा है गामा में, ये देखो अगर ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हैं। तो m हो गया भैया बाहर और m हो गया अंदर, इसके अनुसार यहाँ पे है गामा ऑफ n, ठीक है। नीचे वाला के देखो, ये देखो इसको हम यहाँ पे अगर n ले लें, ये पूरे को m+n को n ले लें, तो ये फॉर्मेट बन रहा है पूरी तरह से, ठीक है। तो ये आपका अंदर होगा, यही आपका बाहर होगा, तो m+n अंदर और m+n आपका अंदर हो जाएगा, अंदर बाहर इस तरह से, ठीक है भाई। अब देखो इक्वल यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखो इसका काम क्रिया करते हैं भाई। देखो गामा ऑफ m, गामा ऑफ n, इसको एज इट इज छोड़ दो, इसमें चर्चा नहीं करना, नीचे वाले को इसको छोड़ ही दो भाई, ठीक है। अब देखो ये वाला कट गया, 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 तो बच्चा क्या, अब बच्चा क्या, देखो m और नीचे आपका m+n आपका आ गया, यही प्रूफ करना था, प्रूफ। तो इसमें 4 क्वेश्चन हैं, दूसरा वाला करते हैं। देखो ये लेना है और हमें ये ले आना है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे LHS, ये ले लेते हैं बीटा n है, सॉरी n, n है, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं गामा में कुछ इस तरह से, गामा ऑफ n और नीचे आपका गामा ऑफ n+n, ओके। तो यहाँ पे लिखो गामा ऑफ n और n 2n हो जाएगा, गामा ऑफ 2n। एक काम करो ऊपर नीचे
ऊपर नीचे काम करो n+1/2 से, और गामा ऑफ n+1/2 से मल्टीप्लाई और डिवीजन कर लो, इस तरह से कर लो, ठीक है। ये कर सकते हैं, कट जाएगा तो फाइनली आपका ये बचेगा। तो ऐसा एक काम कर लो। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अरेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। देखो गामा ऑफ n, ठीक है, तो इसको छोड़ दो यहाँ पे, और यहाँ पे लिखो गामा ऑफ n, और ये वाला दोनों को साथ में लिखो इस तरह से n+12। ओके, नीचे क्या हो जाएगा, गामा ऑफ 2n है, और ये आपका हो जाएगा गामा ऑफ n+12 हो जाएगा। ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको ध्यान से देखो, ये क्या है फ्रेंड्स, ये डुप्लीकेशन फार्मूला से मैच कर रहा है। कहाँ का डुप्लीकेशन फार्मूला भाई, दिखाओ, ये रहा, देखो ऐसा लिखा हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे n दिया है, m की जगह पे फार्मूला में इन लोगों ने m इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे n दिया है तो हम n के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे लिख भी दिया डुप्लीकेशन फार्मूला, ये डुप्लीकेशन फार्मूला। अब सेट करते हैं ये पूरा का पूरा, है ना। तो जब इस पर हम सेट करेंगे तो गामा ऑफ n ये पूरी तरह से ऐसे हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे √π, ओके, √π, समझ गए भाई। अब यहाँ पे देखो ये 2m है, यहाँ पे m है तो यहाँ पे m है, यहाँ पे आपका n है तो यहाँ पे आपका n होगा, तो 2n हो जाएगा, है ना, गामा ऑफ 2n। और नीचे आपका 2 के पावर 2m-1, m है तो m है, तो यहाँ पे n है तो हम n लिखेंगे 2n-1, है ना, ठीक है भाई। तो देखो आगे नीचे आपका क्या बचा हुआ है, गामा ऑफ 2n बचा हुआ है, और ये आपका गामा ऑफ n+12 बचा हुआ है ना। अब देखो भाई ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये नीचे है, ये ऊपर है, कट जाएगा। अब देखो क्या बचेगा, तो जो बचेगा उसे लिख ही देते हैं। क्या बच गया, जो बच गया लिखो, वही लगता है मेरे को प्रूव करना था। ऊपर √π बचा और गामा ऑफ n बचा, और नीचे आपका क्या बचा, नीचे आपका ये बचा और ये भी बचा, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, ठीक है। तो लिख देंगे 2 के पावर 2n-1 और गामा n+12, और यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। अगला देखो तीसरा भी है, चौथा भी है, तीसरा करते हैं तो चौथा करेंगे। तो देखो ये लेना है और ये प्रूव करना है। तो भैया देखो क्या करना होगा, हमें LHS ले लेते हैं, LHS से RHS ले देंगे। तो ये देखो गामा n+12, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो n+12 गामा, इसको हम करते हैं, काम करते हैं, और गामा ऑफ n और गामा ऑफ n से इस तरह से मल्टीप्लाई और डिवीज़न कर लेते हैं, और थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इसको। तो देखो अरेंज जब कर लेंगे इसको तो कुछ इस तरह से होगा, गामा ऑफ n और गामा ऑफ n+12, और नीचे आपको गामा ऑफ n हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, डुप्लीकेशन फार्मूला यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये पूरा का पूरे को क्या लिख सकता हूँ, तो पूरे के पूरे को लिख सकता हूँ मैं √π, और यहाँ पे 2m होता है, मतलब m यहाँ पे है तो m होगा, यहाँ पे आपका n है तो n होगा, तो ये आपका हो जाएगा गामा ऑफ 2n, और नीचे आपका 2 के पावर 2m-1 होता है, तो यहाँ पे n है तो हम लिखेंगे 2n-1, ओके। और नीचे आपका गामा ऑफ क्या है, n है। इसको हम अरेंज कर लेते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अभी हम एक और काम करने वाला है इसमें, √π और गामा ऑफ 2n, और देखो ये नीचे है तो ये यहाँ पे आ जाएगा गामा ऑफ n और 2 के पावर 2n-1, ठीक है। अब देखो मैं एक काम करने वाला हूँ, कौन सा काम करूँगा, तो यहाँ पे जानते हैं n+1 गामा का क्या होता है, n, और गामा ऑफ n होता है ना। अगर मुझे ये चाहिए तो इस n को इधर भेजना पड़ेगा, इधर n भेजो, ठीक है। तो गामा ऑफ n = दिस लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखो गामा ऑफ 2n, तो देखो यहाँ पे अगर मैं n की जगह पे, यहाँ पे n की जगह पे 2n लिख दूँ, ठीक है, n की जगह पे मैं 2n लिखूँ, तो जहाँ जहाँ n वहाँ पे 2n हो जाएगा। तो इस पर हम सेट करते हैं, गामा ऑफ 2n अगर आ जाएगी हमें तो इस फॉर्मेट में हम लिखेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 2n। तो देखो फ्रेंड्स √π लिख लो पहले, देखो गामा ऑफ 2n है तो उसकी जगह लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो 2n+1 लिख सकता हूँ, और नीचे आपका 2n से डिवीजन कर लूँगा, ठीक है, देख सकते हो इस तरह से। n जहाँ पे वहाँ पे 2n पुट कर दिया मैंने, ठीक है भाई। अब देखो अब देखो यहाँ पे आपका है गामा ऑफ n है, तो गामा ऑफ n की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये पूरा लिख सकता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा गामा ऑफ n+1 और डिवाइड बाई n हो जाएगा, और यहाँ पे 2 के पावर 2n-1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ n से n कट गया, ठीक है। और देखो अब इसको अरेंज कर लेते हैं, तो आपका √π बचा ऊपर,
है ना, और 2n+1 बचा ऊपर। ओके, नीचे क्या बचा, तो नीचे देखो क्या बचा यहाँ पे 2 के पावर 1, ये नीचे आपका 2 के पावर 1 बचा, तो मतलब 2 ही बचा है तो 2 के पावर 1 तो लिख ही सकते हैं हम। और नीचे आपका ये भी बचा 2 के पावर 2n-1, और ये आपका बचा गामा n+1 बचा। तो देखो रूट पाई हो गया ये, 2n+1 हो गया ये गामा में, और ये क्या हो जाएगा 1 और 2n-1 को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 2 के पावर 2n हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे n+1 हो जाएगा ये, तो ये हमें प्रूव करना था, प्रूव कर दिए। देखो फ्रेंड, जो चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका 13 का, उसमें आपको थोड़ा सा सुधारना है, इसमें मिस प्रिंट है। देखो जैसे कि यहाँ पे m,n+1 है ना, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका m+1, n होगा, ठीक है। वो छूट गया इन लोगों से, तो हम लोग सही करके इसको लाते हैं, हमें ये प्रूव करना है। ये है आपका राइट वाला क्वेश्चन, ठीक है। बीटा m+1, n हो जाता है, कभी कभी मिस प्रिंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको लेना है और ये हमें प्रूव करना है, बीटा m, n। तो हम LHS यहाँ पे लेंगे, LHS, तो बीटा m+1 n प्लस बीटा है, और m,n+1 हो जाएगा। इसको हम लोग गामा में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गामा ऑफ m+1, गामा ऑफ n, और नीचे आपका दोनों का सम। तो देखो गामा ऑफ m+n+1, इस तरह से दोनों को सम करके लिख सकते हैं, अरेंज कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, गामा ऑफ m, गामा ऑफ n+1, ठीक है। नीचे आपका क्या हो जाएगा, दोनों का सम, तो m+n+1 ऐसे लिख सकता हूँ अरेंज करके, ठीक है। ये 1 है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान से देखो, n+1 रहता है तो कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो उसी जैसा फॉर्मेट बन रहा है, तो लिखते हैं कि यहाँ पे m इस तरह से, ठीक है, और आपका ये n हो जाएगा। नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे देखो, नीचे आपका हो जाएगा m+n+1, इसको एज इट इज छोड़ दो अभी, ओके। यहाँ पे गामा ऑफ m, इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो पूरी तरह से मैच कर गया, तो n, ठीक है, ये आपका हो गया, और m+n+1। अब देखो दोनों जो चीज़ें कॉमन दिख रही है उसे कॉमन कर लो। जैसे देखो गामा ऑफ m, गामा ऑफ n, गामा ऑफ m, गामा ऑफ n, ठीक है, और नीचे आपका ये वाला, तो इसे कॉमन कर लेते हैं, तो गामा ऑफ m, गामा ऑफ n, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा गामा ऑफ m+n+1, ठीक है। अंदर क्या बचा, अंदर देखो यहाँ पे m बचेगा, और यहाँ पे आपको क्या बचेगा, n बचेगा, ओके, ठीक है भाई। अब देखो फ्रेंड्स, इसको हम अगर पूरे का पूरे एक साथ ले लें, ठीक है, तो इस तरह से दिखेगा, ये पूरे को एक साथ ले लें तो पूरे इस तरह से दिखेगा, मतलब n की जगह पे आपका m+n है, ठीक है। तो ये अंदर भी होगा और बाहर भी होगा, अंदर भी होगा, इस तरह से देखो। तो मैं लिख सकता हूँ गामा ऑफ m, गामा ऑफ n, और ये m+n बाहर और अंदर भी सेम, ठीक है, ऐसा, और यहाँ पे m+n आपका है, ये है, ठीक है। ये कट गया पूरी तरह से, ये आपका है ना, तो बचा क्या आपका गामा ऑफ m और गामा ऑफ n, नीचे आपका गामा ऑफ m+n बचा ना फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये बीटा ऑफ m, n है कि नहीं है, देखो देखो मैच कर गया, तो ये आपका है, तो ये हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला 14 है, हमको इसको इवेलुएट करना है, कैसे, तो यूजिंग डिक्लेट्स इंटीग्रल का यूज़ करके हमें इसे क्या करना है, इवेलुएट करना है, इसका मान निकालना। तो देखो फ्रेंड, इसको सॉल्व करने के लिए हम डिक्लेट्स इंटीग्रल को लिखेंगे। देखो इसका मैंने प्रूफ तो अभी नहीं करवाया आपको, ठीक है, लेकिन सेपरेट वीडियो में एक बना दूंगा प्रूफ पे, ठीक है। डुप्लीकेशन फार्मूला, डिक्लेट इंटीग्रल, और एक आपका है गामा और बीटा में रिलेशन, उसका मैं प्रूफ का वीडियो बना दूंगा। ये ख़त्म होने दो इसको, जैसे ही ख़त्म होगा 7.8 उसका मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो देखो भाई डिक्लेट इंटीग्रल से देखो क्या होता है, मैं जो है 2 वेरिएबल के केस में यहाँ पे लिखूँगा, तो क्योंकि देखो यहाँ पे 2 ही वेरिएबल दिया है x और y, तो 2 वेरिएबल के केस में क्या होता है, जैसे आपका 3 वेरिएबल होता है उसी तरह से आपका 2 वेरिएबल होता है। तो देखो डबल इंटीग्रल का यूज़ करेंगे क्योंकि 2 वेरिएबल है, और यहाँ पे d लिखेंगे जो कि डोमेन को डिनोट करता है, और होता है यहाँ पे x⁻l-1, ओके, y⁻m-1 और dx dy होता है, ओके। इस तरह से रहे तो हम लिख सकते हैं इसको गामा ऑफ l, गामा ऑफ n, ठीक है, गामा ऑफ m हो गया, और नीचे आपका होता है l+m+1 होता है,
ठीक है, दोनों का सम +1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा h की पावर l + m हो जाएगा। अब h क्या है सब बताता हूँ, क्या है यहाँ पे h। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग वेयर d है, जो डोमेन है इज़ द, ठीक है, इसको डोमेन बोलते हैं, इज़ द डोमेन है जो कहाँ पे लाइक करता है, जो डोमेन x > 0, y > 0 और जो आपका x + y होगा वो <= h होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा तो ये होगा, अगर ऐसा दिया है और ये कंडीशन फुलफिल है तो आपका ऐसा लिखा जा सकता है। ये बोलता है डिक्लेट्स। देखो फ्रेंड्स, जो आपका डिक्लेट्स इंटीग्रल है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए वैलिड होता है। किसके लिए होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अगर आपको 3D है तो फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए वैलिड होगा। समझा करो, ये वैलिड किसके लिए? अगर आपका 2D में है, मतलब 2 डायमेंशन में है, जैसे इस तरह से सर्कल है तो ये इस तरह से, इसमें कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 1 2 3 4। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए वैलिड है। अगर आपका मान लो 3D में मतलब स्फीयर है तो उसमें ऑक्टेंट बनेंगे, मतलब उसमें 8 पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो वो जो ऑक्टेंट होगा उसमें आपका जो फर्स्ट ऑक्टेंट होगा उसके लिए वैलिड होगा। याद रखना, फर्स्ट के लिए वैलिड होता है। अगर आपका 2D है तो उसमें चलेगा क्वाड्रेंट, और 3D है तो आपका चलेगा, क्या चलेगा? ऑक्टेंट चलेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए वैलिड होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे h दिया है फ्रेंड्स, वो आपका मैक्सिमम केस में 1 होता है। 1 के लिए ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे h = आपका 1 होगा, मतलब आपका जो वेरिएबल है पर दिया रहेगा, जैसे x दिया है y दिया है, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, नहीं तो 1 से कम आएगा, ठीक है। अगर आपका z है तो तीनों को जोड़ेंगे तो भी आपका 1 आना चाहिए, नहीं तो 1 से कम आना चाहिए, इसके लिए वैलिड है। तो इसलिए मैंने लिखा x + y और <= h, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये हमने लिख लिया जो डिक्लेट बोलता है। अब हमें इसको लेना है और इसके आधार पे सॉल्व करना है। पहले देखना है कि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखो ये आपको क्वेश्चन के मैंने इसको दोबारा से मैंने लिख दिया। देखो ये इसमें y है तो ये एक्चुअल में x का लिमिट है ना। तो इसको मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो एक्चुअल में क्या है, और ये y का लिमिट है, y = 0 से लेकर y = 1 है। तो चेक कर लेता हूँ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं है। 2 वेरिएबल का है, मतलब प्लेन वाला है, तो क्वाड्रेंट हम देखेंगे। तो देखो आपका क्या है, y = 0 है, y = आपका 1 है ना। और यहाँ पे x = 0 है और x = आपका 1 - y है। ओके, देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है x = x > 0 होना चाहिए, मतलब इक्वल चलेगा, ठीक है, और ग्रेटर चलेगा। तो इस तरह से आपका देख सकते हो, यहाँ पे देखो, देख सकते हो यहाँ पे 0 है ना, और 0 से बड़ा है आपका, देख सकते हो, है ना। देखो y आपका 0 भी है, 0 से बड़ा भी है ना। तो इसके वजह से मैच तो कर रहा है। तो ये तो हम देख रहे हैं कि भैया ये जो है कंडीशन फुलफिल कर रहा है। यहाँ से देखो आप, ये y को इधर ले जाओ तो x + y = 1 आ जाएगा। तो ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। देखो x + h जो होगा वो <= h होना चाहिए, ठीक है। h की जगह पे यहाँ पे क्या है, ये h है, h की जगह पे 1 है। तो डिक्लेट क्या बोलता है, अगर जो है इस कंडीशन को फुलफिल आप करते हो और आपका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है तो ऐसा आप लिख सकते हो, ये बोलता है डिक्लेट। तो देखो भैया, हमने ये कंडीशन देखा, ये फुलफिल कर रहा है हमारा। पहला कंडीशन ये आपका है कि x > 0 y > 0 होना चाहिए, इस तरह से। तो देखो भैया ये है हमारा, देख सकते हो आप। और ये भी है आपका x + h <= h है, जो कि देख सकते हो है, ये भी है। तो जब मिल ही गया सब कुछ, और तो हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्मेट में बनाते हैं। तो देखो भैया, तो ये हो गया। देखो यहाँ पे हम भी d लिख देते हैं इसकी तरह, ठीक है। ये d फॉर डोमेन, ठीक है भाई। अब देखो x के पावर, यहाँ पे देखो x की पावर l - 1 होना चाहिए और y की पावर m - 1 होना चाहिए, मतलब -1 तो होना ही चाहिए। तो देखो भाई इसमें x y दिया है, तो ये x y का पावर कितना है, अभी 1 है, कुछ नहीं है, तो 1 दिया हुआ ना इस पर। तो 1 को बरकरार रखना, तो मैं क्या करूँगा, देखो 1 को बरकरार रखने के लिए 2 में से 1 को हटा दूँगा, ठीक है। इस फॉर्मेट में ले आ रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, लाऊंगा तभी मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखो 2 - 1 हो गया, ठीक है। अब देखो 2 - 1 हो जाएगा, इसकी जगह पे लिख सकते हो 2 - 1 2 - 1। देखो 2 में से एक जगह तो 1 बचेगा, फाइनली आपका ये बरकरार रहेगा दोनों, ओके। और यहाँ पे dx dy रहेगा, ठीक है, ये हो गया। तो अगर ऐसा हो तो इस फॉर्मेट का हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो देखो
यहाँ पे देखो जो आपका यहाँ पे रहता है उसका गामा में हो जाता है, ठीक है। देखो एल है, एम है, गामा में, है ना। तो यहाँ पे एल है और एम है, तो इस तरह से आपका गामा में एल और एम है, तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा गामा, ठीक है। और गामा में यहाँ पे 2 हो जाएगा, दोनों का मान 2 ही है, एल और एम का। फ्रेंड्स ये एल का काम करेगा, ये एम का काम करेगा, समझ में आ रहा, ठीक है। अब देखो नीचे क्या हो गया, एल प्लस एम प्लस 1 दोनों का सम, तो देखो 2 + 2 और +1 हो जाएगा, ओके। अब एच की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 लिखो यहाँ पे। और एल प्लस एम, तो देखो एल का मान 2 है और एम का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 + 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स आगे कहानी देखो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे ये देखो 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 1 + 1 लिख सकते हैं, 1 + 1 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा 4, तो 4 + 1 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। 1 के पावर यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा 4, जो 1 के पावर 4, 1 के पावर 4 क्या, 1 के पावर 4 मतलब 1 के पावर 4 करो चाहे 1 के पावर 10 15 जो भी करो एक ही रहेगा, वो चेंज थोड़ा होने वाला, तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो ये जो आ गया फॉर्मूला पे सेट हो गया, कैसे, तो देखो ये प्रॉपर्टी होता है n+1 लिखे हो तो फैक्टोरियल n लिख सकते हैं हम लोग, जानते हैं गामा फंक्शन का प्रॉपर्टी होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये n का काम कर रहा 1, यहाँ पे भी n का काम कर रहा 1, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 1, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 1, और यहाँ पे आपका ये 4 का काम कर रहा है n, ठीक है, n की जगह पे 4 है मतलब, तो ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा और इंटू 1। तो देखो फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, 1 ही होता है, सॉरी, ठीक है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है, ठीक है। तो और फैक्टोरियल 4 का मान क्या हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1, तो क्या हो जाएगा 1/4 12 × 24, ये आपका आंसर होगा। बुक में देखो तो कुछ और आंसर दिया है, तो जो कि सही नहीं है, हमने राइट तरीके से सॉल्व किया इसको, तो हमारा सही है। देखो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, सो दैट दिस ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट मतलब वही फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है ऑफ द एलिप्स, तो इसको आपको लेने हैं, ठीक है, और ये आपको प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो करते हैं भाई, इसको ऐसे प्रूफ करना आसान होगा किससे, डिरिचलेट इंटीग्रल से। देखो ये जो फॉर्मेट आपका दिया हुआ है डिरिचलेट इंटीग्रल से दिया है, तो हम डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे, वो आसान भी होगा। तो देखो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन गिवन है ना, इसको लेके हमें आंसर ले आने जो उसमें प्रूफ करना मतलब। तो देखो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, उसमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट खुद दे रखा है, उसमें खुद दे रखा है, तो हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये x > 0 y > 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला कंडीशन ले आना, इस कंडीशन को ले आना। तो ये कंडीशन आएगा कैसे, यहाँ पे तो ऐसा दिया हुआ है उटपटांग सा, तो देखो कैसे आएगा, तो ये जो पूरा का पूरा है ना x/a का स्क्वायर, इसको हम u लेट कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, इसको इस फॉर्मूले से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके सब बनाएंगे ना, तभी हमारा जो है डिरिचलेट इंटीग्रल यूज़ हो पाएगा, जो बोलता है डिरिचलेट्स उसका हम यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो एक काम करो, वो काम करोगे, ठीक है, स्क्वायर को इधर भेजो, तो जब इधर जाएगा स्क्वायर तो ये इसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब उलट जाएगा पावर इसका 1/2 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। x का x = क्या हो जाएगा a टाइम्स ऑफ u के पावर 1/2, इसको डिफ्रेंशिएट करो u के रिस्पेक्ट में, तो इधर हो जाएगा dx और इधर हो जाएगा a कांस्टेंट है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1/2 और u के पावर 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, वो लोग माइनस कैसे हो जाएगा, 1/2 में से 1 जाएगा तो माइनस हाफ ही तो आएगा, तो इसे हम लिख लेंगे, और यहाँ पे u का क्या हो जाएगा du हो जाएगा, तो ds की जगह पे हम ये वाला लिखेंगे, यहाँ पे dx है ना, उसी तरह से ये वाला जो पार्ट है इसको हम भी लेट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम देखो लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो y/b का स्क्वायर = b लेट कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो लेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका y/b = क्या हो जाएगा, यहाँ पे b का पावर 1/2 हो जाएगा, 2 पावर है इधर जाएगा तो उलट जाएगा, तो y = क्या हो जाएगा, ये b टाइम्स ऑफ v का पावर 1/2 हो जाएगा, dy क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो v के रिस्पेक्ट में इसको, तो क्या हो जाएगा, ये b कांस्टेंट है और ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और v 1/2 में से 1 जाएगा तो ये माइनस में 1/2 हो जाएगा, और v का dv हो जाएगा, तो dy का जगह हम ये लिख सकते हैं, ओके, ठीक है भाई। अब कुछ नहीं करना, dx dy x और y
ठीक है, जो इसमें लिखा हुआ है उसकी जगह रिप्लेस करो जिससे यूवी में वो कन्वर्ट हो पाए। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो डी लिखते हैं यहाँ पे डोमेन। अब देखो यहाँ पे ध्यान से एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला पूरा लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए यू के पावर 1/2, ठीक है, ए यू के पावर 1/2 और यहाँ पे पावर m-1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वाई है, तो वाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला। तो देखो बी के पावर 1/2 के पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है। और डी एक्स डी वाई है, तो देखो डी एक्स की जगह पे ए लिख सकते हैं और डी वाई की जगह पे ए लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए इंटू 1/2, ठीक है, यू के पावर -1/2 और डी यू, और डी वाई की जगह ए लिख सकता हूँ। तो देखो b/2 बी, ओके, पावर हो जाए 1/2 और माइनस में डी बी। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, जो कांस्टेंट है उसको बाहर करते हैं। जिससे देखो ए है, यहाँ पे ए है और इस तरह से बी है। तो देखो यहाँ पे बाहर कर रहा हूँ मैं, ए के पावर यहाँ से बाहर करूँगा तो पावर क्या है -m-1, तो m-1 निकलेगा। यहाँ पे देखो बी, पहले ए वाला निकाल लेते हैं खोज के। तो यहाँ पे ए के पावर m-1 निकला, यहाँ पे ए 1 मिला, तो देखो ए 1 लिखता हूँ, ठीक है, पावर 1 है ना। उसके बाद जो है बी वाला ढूंढ लेते हैं, तो बी के पावर यहाँ से मिल जाएगा n-1 1, और दूसरा बी यहाँ से मिल जाएगा, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, बी इस तरह से पावर 1, और नीचे 2 से डिवीजन भी है, यहाँ पे देख सकते हो, देखो a/2 और यहाँ पे b/2, ये कांस्टेंट था उसको निकाल दिया मैंने। अब देखो बचा क्या, अब देखो यहाँ पे u के पावर, देखो हाफ है यहाँ पे पावर u का, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, देखो कैसे देखो m/2 और -1/2 हो जाएगा, समझ रहे हो। ये 2 से मैंने इस तरह से डिवाइड कर दिया, m/2 और 1/2, ठीक है। अब u वाला एक और ढूंढो, ये रहा, तो ये हो जाएगा u -1/2 हो जाएगा, ओके, ठीक है भाई, ओके। अब देखो v वाला ढूंढो, v वाला, तो v ये देखो, तो इसको भी 1/2 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करो दोनों को पावर को, तो ये क्या हो जाएगा n/2 -1/2 हो जाएगा। b वाला और ढूंढो, तो ये b वाला यहाँ पे भी है, तो b के पावर -1/2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, du है और db यही है ना। अब देखो क्या करते हैं, अब फ्रेंड देखो ये पावर 1 है और यहाँ पे m-1 है, दोनों को जोड़ोगे तो 1 कट जाएगा, m आ जाएगा, तो a के पावर m, ओके। इस तरह से आपका ये पावर दोनों को जोड़ोगे तो b के पावर n आ जाएगा, और नीचे आपका 4 आ जाएगा, 2 दूनी के 4, ठीक है भाई। अब देखो ये डबल इंटीग्रल का यूज़ करेंगे हम। अब यहाँ पे देखो डी लिख दो, यहाँ पे डी लिखते जाओ। अब देखो इन दोनों को, देखो ये यू वाला है, दोनों को पावर को ऐड करो, दोनों का बेस सेम है ना, यू है, तो पावर दोनों को क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, तो यू के पावर m/2 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों को जोड़ो, -हाफ है और ये -हाफ है, दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, दिक्कत लग रहा है मेरे को कुछ ना कुछ। देखो -1/2 है, -1/2 है, दोनों को जोड़ोगे, दोनों तो हाफ ही हाफ है, तो ये -1 नहीं आएगा, वही चीज़ तो मैंने लिखा है -1। तो इस तरह से भी होगा, भी वाला, ये दोनों को जोड़ोगे तो n/2 होगा, और ये हाफ हाफ आपका फुल हो जाएगा माइनस में, और du dv हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय डिक्लेट्स इंटीग्रल, वो पूरा कथा आप लिख सकते हो, ये वाला चाहो तो आप ये पूरा कथा लिख सकते हो, लेकिन नहीं लिखेंगे हमें पता है, ठीक है। आपको लिखना है तो आप लिख लो यहाँ पे, तो उसके अनुसार हम सेट करेंगे यहाँ पे। देखो ये तो आपका बाहर एज इट इज रहेगा, ये कांस्टेंट है सब, है ना। जब ऐसा होता है तो कुछ ऐसा होता है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एल रहेगा गामा में m, तो गामा में m रहेगा, दोनों का सम +1, और यहाँ पे h के पावर l + m रहेगा। तो उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट खुद बोल रखा है, आपको 1 ही लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे 1 दिया भी है, देख सकते हो। ये देखो अगर मैं इसको क्या लूँ, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो इसको मैं u लिया हूँ ना, और इसको मैं v लिया हूँ, = 1 है, देख सकते हो, = 1 आ रहा है ना फ्रेंड्स, ओके। तो वो भी हमारा कंडीशन फुलफिल हो जाता है, ओके। तो 1 की पावर l + m, चलो लिख ही लेते हैं, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे इसको छापो, m/2 - 1, ठीक है, b n/2 - 1 du dv। अगर ऐसा हो तो हम डिक्लेरेट इंटीग्रल से क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं यहाँ पे a के पावर m, b के पावर n और 4, ये तो एज इट इज कांस्टेंट है। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, गामा ऑफ जो यहाँ पे रहता है
-1 को छोड़ के जो रहेगा, जैसे m/2 है यहाँ पे, इसको गामा में लिख सकते हैं। यहाँ पे है -1 को छोड़ के n/2 है, इसको लिख सकते हैं गामा में। और नीचे दोनों का सम +1 होता है, तो m/2 + n/2 + 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, h के पावर l + m होता है, तो h की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है, देखो ये h की जगह पे है, ठीक है। और मैक्सिमम केस में आपका 1 ही रहता है फ्रेंड्स, टेंशन नहीं लेने का, 1 ही आपका रहता है। तो 1 के पावर क्या होगा आपका, दोनों को जोड़ दो, m+2 और n+2, n/2 मतलब दोनों को जोड़ दो, m/2 + n/2। तो देखो 1 के पावर कुछ भी रखो, ठीक है, आपका वो क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता 1 को। तो हम इसको लेके सॉल्व कर रहे हैं आगे। जो आंसर हमें ले आने हैं, प्रूफ जो करना है उसके से बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखो m/2, अभी देखो n/2 लिखा है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या n+1 होता है, n गामा ऑफ n होता है। और गामा ऑफ n लिखा हो तो ये n को इधर भेजो, देखो n+1 / n, ये लिख सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे रहेगा वो आपका यहाँ पे और यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे n/2 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस फॉर्मेट कौन सा, n/2 + 1। देखो n की जगह पे यहाँ पे है n/2, ठीक है, और नीचे आपका n/2 से डिवाइड, कोई दिक्कत ओके। और जो नीचे बच गया आपका ये वाला, इसको छाप दो जैसे कि तैसे, ओके। ये 2 दूनी के 4 कट गया, है ना। तो 2 और n, ये भी नीचे है और ये भी नीचे है, तो 2 और n हो जाएगा। तो देखो क्या आएगा फाइनली आपका, a के पावर m, b के पावर n, और ये आपका 2 और n, तो यहाँ पे लिख लो 2n, और बाकी कहानी जो बची है उसकी लिख लो। जैसे ये कहानी बची हुई है m/2 और n/2 + 1, ओके। और नीचे आपका ये बचा हुआ कहानी, तो m/2 n/2 + 1 बचा हुआ है। तो बस यही प्रूफ करना था, कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो 16, सो दैट द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाय द कर्व दिस, जहाँ पे आपका अल्फा > 0 बीटा > 0 है, ठीक है। जो इसमें अल्फा बीटा का यूज़ किया इन लोगों ने, वो बोल रहे हैं कि 0 से बड़ा है ये, ठीक है, गिवन बाय दिस। तो ये ले आना है, ये प्रूफ करना हमें। चलो करते हैं भाई, सिंपल समझ रहे हो ना। ये जो आपका कर्व दिया है, ये कर्व है, इससे जो एरिया बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो आपका ये होगा, ये बोल रहे हैं लोग। तो डिक्लेरेट इंटीग्रल से सॉल्व करना आसान होगा, उसी का हम यूज़ करके एरिया फाइंड करते हैं इसका। तो देखो डबल इंटीग्रल का यूज़ करके एरिया हम कैसे फाइंड करते थे फ्रेंड्स, याद है आपको कैसे फाइंड करते थे। एरिया जो होता था आपका, यहाँ पे होता था आपका डबल इंटीग्रल, और dx और dy होता था। अगर वेरिएबल उसमें xy है तो dx dy होता था। और यहाँ पे आपका डोमेन होता था रेंज, जो आपका कहाँ से लेकर कहाँ तक लिमिट लेना है, ठीक है, ये लिमिट होता था। ये एरिया इक्वल टू दिस था, मतलब हम लोग छोटे से एरिया को लेते थे, उसको इंटीग्रेट करते थे तो हमें बड़ा वाला एरिया मिलता था, मतलब जहाँ से लेकर जहाँ तक चाहिए उतना एरिया हमें मिल जाता था। तो अगर हमें इसे डिक्लेरेट इंटीग्रल से सॉल्व करना, एरिया फाइंड करना है, तो इसे हमें डिक्लेरेट इंटीग्रल के फॉर्मेट जैसा लाना पड़ेगा। जिससे होता है यहाँ पर डी होता है, ठीक है, डी होता है यहाँ पे, और x के पावर यहाँ पे l-1, आपका y के पावर m-1, और dx dy, इस तरह से फॉर्मेट होता है आपका। तो हमें ये ले आना पड़ेगा, तो लाते हैं। यहाँ पे तो आपका जो दिया हुआ है, ये जो रीजन दिया हुआ है, ठीक है, यहीं से डोमेन डिफाइन होगा ना, ठीक है। तो जो कंडीशन होता है उसके लिए वो फुलफिल हमें करना पड़ेगा, जैसे ये कंडीशन आपका होता है ना। देखो ये तो आपका गिवन है, ये तो आपका गिवन है, ठीक है। इसमें जो देख सकते हो अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे ग्रेटर देन = 0, ये वाला हमें ले आना है। तो इसको लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इसको लाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x/, जो a दिया हुआ है और पावर अल्फ़ा दिया है, x/a का पावर जो अल्फ़ा दिया है, इसको मैं u लेट कर लेता हूँ, ठीक है, इसके हिसाब बनाने के लिए, ठीक है भाई। चलो ठीक है, अब ये अल्फ़ा को इधर भेजो, तो x/a, अल्फ़ा इधर जाकर उलट जाएगा, तो 1/α हो जाएगा ये। तो x = क्या हो जाएगा, a टाइम्स ऑफ u 1/α, ठीक है। और dx क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करो इसको u के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट है, तो ये 1/α हो जाएगा। और यहाँ पे u के पावर वो क्या हो जाएगा, 1/α - 1 हो जाएगा। समझ में आ गया क्या। तो उसके बाद u का du हो जाएगा। उसी तरह से आपको ये वाला लेट करना है, y/b के पावर बीटा जो दिया है, ठीक है, इसको आप भी लेट कर लो,
ओके, बीटा को इधर भेजो तो वाई बाई बी, बीटा जाएगा पलट जाएगा तो 1 बाई बीटा हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बी इधर भेजो तो बी 1 बाई बीटा हो जाएगा। तो डी वाई क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो इसको बी के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा बी टाइम्स ऑफ वी 1 बाई बीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट कर लो और बी का आपका डी बी हो जाएगा यहाँ पे। तो डी वाई की जगह पर आप ए लिख सकते हो और डी एस की जगह पर आप ए लिख सकते हो। तो फाइनली आपको क्या मिल गया कंडीशन, तो आपको कंडीशन मिल चुका है। इसकी जगह पे आपने u लेट किया, इसकी जगह आपने v लेट किया, तो देखो u प्लस v इक्वल टू आपको 1 मिल चुका है। ये कंडीशन फुलफिल आपका हो गया। ओके, और ये आपका अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 और बीटा ग्रेटर देन 0 आपका दिया ही है यहाँ पे। और क्वेश्चन में ये भी लिख दिया उसने, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख रखा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख रहा है इसका मतलब तो समझ ही रहो। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए वैलिड ही होता है आपका इंटीग्रल। ठीक है, रेगुलर इंटीग्रल का फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही वैलिड होता है। तो बस उसमें बोल ही दिया, तो उसमें आगे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें उठा के रखेंगे, इसे इक्वेशन 1 बोल दो। तो ये जो डी एक्स डी वाई है उठा के इसमें रखो, रिप्लेस करो इसको। तो देखो, और एक्स वाई है क्या, इसमें एक्स वाई था ही नहीं, तो डी एक्स डी वाई का डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करेंगे, है ना। तो देखो आपका यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, देखो एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ओके, और किसका, तो इसका है, इस कर्व का। डी 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 और डी एस की जगह पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बाई अल्फ़ा यू के पावर 1 बाई अल्फ़ा -1। ठीक है, और डी यू और डी वाई की जगह पे लिख सकते हैं हम बी के पावर 1 बाई बीटा -1 डी वी। अरेंज करते हैं इसको, तो देखो जो कांस्टेंट है बाहर करते हैं उसको, जैसे ए बाई अल्फ़ा, और इधर आपका कहाँ बचा, ये बी बाई बीटा होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स छोटा हुआ लग रहा है, देखो। ठीक है, ये छोटा हुआ, जब इसको करोगे अपना डिफरेंशिएट करोगे तो आपका 1 बाई बीटा आ जाएगा नीचे, इस तरह से मतलब हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे छोटा हुआ था, इसको लिख लो। तो देखो जो कांस्टेंट है उससे बाहर करो, जैसे ए बाई अल्फ़ा बी बाई बीटा, ये आपका बाहर हो जाएगा। तो मैं इसको बाहर कर रहा हूँ, देखो ए बाई अल्फ़ा बी बाई बीटा, ये इक्वल मत दो, इक्वल यहाँ पे दे दो। ओके, कांस्टेंट मैंने बाहर कर दिया, बचा क्या अंदर, तो देखो ये डी हो गया, यू 1 माइनस अल्फ़ा -1, इसको एच डी लिखो। अभी तो अपने आप फॉर्मेट बन गया, बनाने की जरूरत भी ना पड़ी। 1 बाई बीटा -1 और डी यू डी बी हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे बाई वही डिक्लेट्स इंटीग्रल से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो पूरी तरह से उसी फॉर्मेट जैसे बन गया ये, जिस तरह से बनाना चाहते थे हम लोग, है ना। ओके, ठीक है, तो ये बन चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, और क्या होगा बताइए, तो और क्या होगा, देखो इसको लिख लो पहले, 1 बाई अल्फ़ा -1 1 बाई बीटा -1 और डी यू डी बी। देखो जब ऐसा होता है, इस फॉर्मेट जैसा होता है, तो इस फॉर्मेट जैसा होता है हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो देखो 1 बाई अल्फ़ा यहाँ पे काम कर रहा है एल की जगह पे, तो 1 बाई अल्फ़ा आपका एल की जगह पे काम कर रहा है, और एम की जगह पे 1 बाई बीटा काम करेगा, है ना। और नीचे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा बताइए, दोनों का सम हो जाएगा ना, 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा और +1 होता है। और यहाँ पे आपका होता है एच, तो एच की जगह पे क्या है यहाँ पे, देखो एच की जगह पे आपका 1 है, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। और एल प्लस एम, तो एल की जगह पे 1 बाई अल्फ़ा है, और क्या है एम की जगह पे क्या है 1 बाई बीटा है। तो 1 पे कुछ भी डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ही रहेगा, तो ठीक है ये 1 ही रहेगा। ओके ठीक है, हम तो फाइनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई अल्फ़ा का गामा के अंदर, और गामा के अंदर 1 बाई बीटा, और 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा +1, ये लिख सकते हैं हम। अब देखो ये आंसर नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा आंसर जैसा मैच करवाने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ फ्रेंड्स ये चीज़ें छूट गई, ये वाला इसको छोड़ दिया यहाँ पे, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ छेड़छाड़ तो ना होगा। ए बी बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका, ठीक है, ए बी बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, अब देखो जो दिया हुआ है वैसा लाने के लिए, जो मतलब आंसर दिया हुआ है वैसा लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये वाला यूज़ करने वाले हैं। क्या होता है n+1, और गामा के अंदर हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अंदर बाहर इस तरह से। ओके ठीक है,
तो वही हम चीज़ करेंगे। यहाँ पे देखो इस पूरे को हम एन लेट कर रहे हैं, एन, ये पूरा एन हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा ए बी डिवाइड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा और 1/α गामा के अंदर गामा ऑफ 1/β हो गया ये। और ये पूरा अगर एन है तो यहाँ पे इस तरह से बाहर अंदर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 1/α प्लस 1/β और ये आपका अंदर भी होगा 1/α प्लस 1/β होगा। अब यहाँ फ्रेंड्स क्या करो, एलसीएम ले लो यहाँ पे। चलो यहाँ पे कर लेते हैं ए बी अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, 1/α 1/β। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो अल्फ़ा और बीटा एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा बीटा और प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम ले गए और अंदर आपका जो बचा उसे लिख दो, ये जो है कट जाएगा इससे, है ना। तो ए बी नीचे क्या बचा, ये आपका बचा, तो इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फ़ा लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपका हो गया 1/α और इधर आपका बचा 1/β और नीचे आपका क्या बचा 1/α प्लस 1/β हो गया। और यही हमें प्रूफ करना था, ये आंसर लाना था। आ गया अगला क्वेश्चन 17, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखो फाइंड द मास ऑफ द ऑक्टेंट ऑफ एलिप्सॉइड, एलिप्सॉइड है ये, मतलब 3D का मैटर आ गया, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है ये। डेंसिटी एट एनी पॉइंट बीइंग्स रो इक्वल टू 10, तो हमें मास निकालना है फ्रेंड्स, वो भी एन ऑक्टेंट। एन ऑक्टेंट बोला मतलब सिंपली फर्स्ट ऑक्टेंट ले लो आपको, ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेंट आपको लेने हैं। तो इस एलिप्सॉइड का फर्स्ट ऑक्टेंट का आपको मास फाइंड करना है और डेंसिटी आपका ये दिया हुआ है, रो इक्वल टू के एक्स इंटू वाई इंटू जेड। करते हैं सॉल्व डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज़ करके। तो देखो मास निकालने का फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला आपका होता है यहाँ पे, देखो लिख लेता हूँ। देखो मास इक्वल टू आपका होता है यहाँ पे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। अगर मैटर 3D का है तो 2D का होता है तो एरिया इनटू आपका डेंसिटी होता है 2D के केस में। तो ये वॉल्यूम चलेगा इसमें, तो ये देख सकते हो यहाँ पे 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड है और 3 वेरिएबल का केस है, तो वॉल्यूम इनटू आपका और डेंसिटी चलेगा, मैंने रोल चलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम एलिमेंट्री, छोटा सा मास लेते हैं, एलिमेंट्री मास ऑफ एलिप्सॉइड, छोटा सा मास लेते हैं। तो देखो छोटा सा मास, तो देखो तो मैंने क्या बताया आपको, मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इनटू क्या होता है डेंसिटी, तो dx dy और dz, ये हो गया छोटा सा वॉल्यूम, ओके। और ये आपका डेंसिटी, तो k टाइम्स ऑफ x y और z हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, तो अब लिखेंगे ये तो छोटा सा मास है ना, टोटल मास निकाल लेते हैं, टोटल मास ऑफ एन ऑक्टेंट, एक ऑक्टेंट का दिया हुआ क्वेश्चन में एक ही ऑक्टेंट लेना हमें एलिप्सॉइड का। तो एलिप्सॉइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे और क्या हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन, 3 वेरिएबल है इसलिए ट्रिपल इंटीग्रेशन। और यहाँ पे आपका के बाहर कर लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई और डी जेड हो जाएगा, ये वाई है। और यहाँ पे आपका लिमिट चलता है तो इसलिए वॉल्यूम लिख लिया, वॉल्यूम में ही लिमिट होता है, तो यहाँ पे भी लिख लूँगा मैं। डी भी लिख सकते हो, जो इंटीग्रल में यूज़ होता है डिरिचलेट इंटीग्रल में, तो डी यूज़ करोगे तो उसमें लिखा होता है, तो अब डी भी लिख सकते हो, मैं भी लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत ना है। तो देखो हमें अगर डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज़ करके मास निकालना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। 3 है तो यहाँ पे एक बस कुछ देखो, 3 वाला में 2 वाला में कोई अंतर नहीं है, सिंपली देखो 3 वाले में एक इंटीग्रल बढ़ गया और एक वेरिएबल बढ़ गया, और क्या है ना। तो यहाँ पे आपका एक और बढ़ जाएगा, मैं आपको उसको भी दिखा दूँगा। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ 3 वेरिएबल के केस में आपका डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज़ करके किस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। देखो ये कंडीशन आपका फुलफिल होता है, ये वाला कंडीशन दिया हुआ देख सकते हो, भी आपका रीजन है, उसमें वॉल्यूम में रीजन आता है आपका। तो ये रीजन जो है इस तरह से डिफाइन होना चाहिए आपका, एक्स वाई और जेड जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और तीनों का सम जो है इक्वल होना चाहिए 1 के, चाहे उससे कम होना चाहिए, ठीक है। और इस फॉर्मेट में अगर आप लिख पाते हो तो आप ऐसे लिख पाओगे अगर एक कंडीशन फुलफिल होता है तो, है ना। तो हम ये वाला ही करेंगे क्योंकि 3 वेरिएबल वाला ही हम कर रहे हैं। एलिप्सॉइड है ना फ्रेंड्स, तो एलिप्सॉइड 3 वेरिएबल का होता है।
तो हम इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, ठीक है, 1 जैसा बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होता है तो इक्वल टू चलता है, इतना समझ लो कि इक्वल टू ही चलता है। तो इसको बनाने के लिए, ऐसा बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है पूरा का पूरा, इसको हम लोग यू लेट करेंगे, ठीक है, एक्स पे ए का स्क्वायर यू लेट कर लेंगे, लेट इसको हम यू लेट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स पे ए, ये इधर जाएगा तो इसको कर देगा और स्क्वायर रूट में, और स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिखते हैं, मतलब ये जाएगा इधर तो उलट जाएगा पावर इसका। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टाइम्स ऑफ यू की पावर 1/2। डिफरेंशिएट करो इसको यू के रिस्पेक्ट में, तो ए टाइम्स ऑफ, देखो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और 1/2 में से 1 जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। तो डी इसकी जगह लिख सकते हैं। अब देखो ये पूरे का जगह, देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखो y/b है y², ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ और इसको हम b लेट कर लेते हैं। तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा 1/2 हो जाएगा, y इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे b टाइम्स ऑफ b 1/2। डिफ्रेंशिएट करो इसको तो इधर dy हो जाएगा और b/2 हो जाएगा, 1/2 होगा मतलब 1/2, हम b/2 यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे 1/2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका db हो जाएगा, ठीक है, b का आपका db हो जाएगा, यहाँ पे आपका d हो जाएगा, du छूट गया। अब उसी तरह से आपको ना अगला वाला निकाल लेने हैं। तो अगला वाला निकाल लेते हैं, कौन सा, ये वाला। तो z/c ले लेंगे, स्क्वायर में दिया, इसको हम ले लेते हैं w। तो देखो z/c इधर जाएगा तो ये w का पावर 1/2 हो जाएगा। चलो z इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो c और w का पावर 1/2, इसको इधर dz हो जाएगा, w के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो c/2, और यहाँ पे आपका w का पावर -1/2 हो जाएगा, हाफ में से 1 जाएगा तो -½ हो जाएगा, और dw हो जाएगा। तो dz की जगह ए लिख सकते हैं, dy की जगह ए लिख सकते हैं, और ds की जगह ए लिख सकते हैं, और x y z भी है इसमें। तो देखो y की जगह ए लिखेंगे हम, और x की जगह ए लिखेंगे, और z की जगह ए लिखेंगे। तो उठा के रखते हैं इसमें, तो देखो रख रहे हैं हम, तो देखो k टाइम्स ऑफ, यहाँ पे वॉल्यूम चलेगा, और एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड के जगह पे रख रहे हैं ये u के पावर 1/2, x की जगह पे, y की जगह पे आपका b के पावर 1/2, और z की जगह पे आपका हो जाएगा c w के पावर 1/2, ठीक है। उसके बाद dx dy dz इसकी जगह पे लिखेंगे, तो डी इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं हम लोग a/2, है ना, a/2 हो गया, और u के पावर -1/2 है, और उसके बाद du है, और उसके बाद मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद dy की जगह लिख सकते हैं, तो b/2 लिख दिया मैंने, b के पावर -1/2, और db लिख दूंगा यहाँ पे। उसके बाद ये वाला dz की जगह तो c/2 w के पावर -1/2, और dw लिख दूंगा। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर भेजो, तो देखो a b c यहाँ से निकला, और यहाँ पे भी a b और c निकलेगा, तो मतलब 2 बार है, तो ये हो जाएगा a² b² c²। यहाँ पे k होगा, k तो लिख ही दो, और देखो नीचे क्या बचा, यहाँ पे देखो 2 और 2 और 2, देखो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, तो ये 8 हो जाएगा इधर, ट्रिपल इंटीग्रल b। उसके बाद देखो u वाला यहाँ पे है, और u वाला ढूंढो, और u वाला यहाँ पे है, तो देखो 1/2 पावर है, यहाँ पे -1/2 पावर है, समझ रहे हो। u का पावर यहाँ पे हाफ है, u का पावर -½ है, दोनों को जोड़ोगे तो u का पावर आपका 0 आ जाएगा, ओके। इसी तरह से b वाला ढूंढो, b के पावर हाफ है यहाँ पे, और b के पावर -½ है, तो ये भी हाफ में से हाफ जाएगा तो 0 हो जाएगा, दोनों को पावर को जोड़ोगे तो इस तरह से w वाला भी वही चीज़ आएगा, देखो हाफ और -½ तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो बच के, जैसे आपका बचा du dv और dw, है ना। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि a² b² c² 8 ट्रिपल इंटीग्रल b। देखो 0 लिखा है, 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये b है, यहाँ पे लिख लो। देखो ये 0 को कैसे लिख सकते हैं, 1 - 1 लिख सकते हैं क्या, हम इंटीग्रल का यूज़ करने वाले हैं, तो उसके फॉर्मेट जैसे बनना पड़ेगा ना हमें, l-1 m-1 होता है। तो देखो उसी तरह से हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो 1 - 1 इसको लिख लेंगे, w को 1 - 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना भाई, du dv और dw हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो गया, ये 1 आपका यहाँ पे l का काम करेगा, ये m का काम करेगा, यहाँ पे n का काम करेगा ये,
तो ये इस फॉर्मेट जैसा दिख भी रहा है और आपका दिया भी है जो कि हमने निकाला ना, u प्लस v प्लस w इक्वल टू 1। देखो ना यहाँ पे लिया तो था, इसके जगह पे u लिया था, इसके जगह v लिया था, तो इन तीनों को जगह पे रखूँगा तो u प्लस v प्लस w इक्वल टू 1 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, देखो तीनों का सम 1 के इक्वल आ रहा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बाई डिक्लेट्स, ये यहाँ पे डिक्लेट्स होता है, डिक्लेट्स इंटीग्रल से क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे उसको लिख लो v x के पावर l माइनस 1 है और y के पावर n माइनस 1 है और z के पावर n माइनस 1 है और dx dy dz ऐसा होता है। तो ऐसा होता है कैसा, तो गामा ऑफ l गामा ऑफ m गामा ऑफ n नीचे आपका l प्लस m प्लस n प्लस 1 होता है गामा में, ये आपका होता है। और यहाँ पे 1 है तो 1 के पावर आप l प्लस m प्लस n करोगे, ठीक है, ठीक है, तीनों को ऐसा करोगे पावर तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, l का पावर कुछ 1 के पावर कुछ भी हो वो नहीं आएगा तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसलिए इन लोगों ने डायरेक्ट इसको लिख दिया बुक में, ठीक है, इसको नहीं लिखा इन लोगों ने, समझ रहे हो ना। तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत ना है ना, उससे कोई फ़र्क ना पड़ेगा उसको। तो देखो बिल्कुल इसी फॉर्मूला जैसा मैच कर रहा है, ये देख सकते हो, एल की जगह पे यहाँ पे 1 है और एम है, यहाँ पे फ्रेंड्स एम होगा, एम की जगह पे 1 है यहाँ पे और एन की जगह पे भी 1 है आपका, ठीक है। तो फॉर्मेट तो मैच कर रहा है बिल्कुल भी, तो लिख लेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे ये चीज़, ये कहानी लिखेंगे u1 माइनस 1 v1 माइनस 1 w1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 होगा, ठीक है, du dv dw। और यहाँ पे लिखेंगे इनका क्या लिखेंगे गामा के अंदर, तो 1 1 है ना, तो 1 गामा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, ओके। और इसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, लिख लो ऐसे 1 ही आएगा। तो देखो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो गामा ऑफ 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो तीनों का मान 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 आएगा। और यहाँ पे देखो ये देखो तीनों को जोड़ दो तो 3 प्लस 1 लिख सकते हो इसको, ठीक है। और जानते हैं हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं n प्लस 1 गामा के अंदर हो तो हम इसको फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे n की जगह पे 3 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको भी साथ में लिखना पड़ेगा कि स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 8, ठीक है, साथ साथ चल रहा है ना, तो ये साथ भी चल रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे जगह नहीं मिला इसलिए मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वाला चीज़ होगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, देखो के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई 8 फ्रेंड्स, यहाँ पे है इनसे मल्टीप्लाई है, समझ रहे हो ना, इससे ही मल्टीप्लाई है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके। यहाँ पे जगह मिला मुझे तो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इंटू ये क्या है, तो मैंने आपको बताया कि इसको हम फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा इस फॉर्म में जैसा तो फैक्टोरियल n होता है ना, तो n की जगह पर 3 है तो फैक्टोरियल 3 हम लिख सकते हैं। तो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 8, अब देखो फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, तो ये 3 दूनी के 6 और 6 48, तो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और नीचे 8 6 48 होगा, तो ये आपका आंसर होगा। तो ये क्या है, मास है। तो फ्रेंड्स ये था आपका सॉल्यूशन प्रॉब्लम 7.8 का कंप्लीट। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेंड्स, इतना पार्ट तो अभी तक नहीं बना है ना, पार्ट 5 तक बन गया, टोटल आपका 40 से ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।